नमस्कार, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। युग का इंसाफ न्यूज चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं दिनेश मरूठा और मेरे साथ है प्रकाश माहौर कोहली। दोस्तों, आप तक अपने कांग्रेस का झंडा देखा होगा हाथ के पंजे वाला, लेकिन वास्तविकता में कांग्रेस का जो असली झंडा है वो तिरंगे पर चरखे वाला है। दोस्तों, आखिर ये दो झंडे कांग्रेस में क्यों हैं? आपके दिमाग में अक्सर ये सवाल उठता होगा, तो आइए आज इसी सवाल को खोजते हैं। दोनों का जो दर्शन है, क्योंकि हर चीज कुछ न कुछ कहती है जो बिना शब्दों के कहती है, सीधे दिमाग में क्लिक करती है। ऐसे शब्द है दो झंडे। आइए उन्हीं दोनों झंडे के दर्शन से आज हम रूबरू होते हैं। हमारे बीच में राजदत्त शर्मा जी मौजूद है, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये झंडा आखिर है क्यों और दो क्यों है। इसी सवाल का हम आज इनसे जवाब गहराई से जानना चाहेंगे। जी राजदत्त शर्मा जी, बताइए कि जो दो झंडे हैं, दोनों का दर्शन क्या है और दोनों कब आए हैं? मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, कांग्रेस के दो झंडे नहीं हैं, एक ही झंडा है। जी जी जी, एक ही झंडा है दिखाई दो जो प्रमाणित खादी पर, रेशमी कपड़े पर यदि झंडा है तो वो हमारा झंडा नहीं है। जी जी, प्रमाणित खादी पर जो अप्रूव्ड झंडा होता है प्रमाणित खादी पर ही होता है और वो झंडा हमारा है। प्रमाणित खादी पर जिसमें चरखे का निशान है, वो हमारा कांग्रेस का झंडा है और कोई झंडा कांग्रेस का नहीं है। अच्छा, दोनों झंडे का जो दर्शन है, एक से कांग्रेस चुनाव लड़ती है, दूसरा अपने कार्यालय पर लगाती है, दोनों का जो दर्शन है वो क्या है, आखिर क्या कहते हैं ये? अब सही बात यह है कि हमारा चुनावी जो सिंबल है, प्रतीक है, इलेक्शन सिंबल है, वो हाथ का पंजा है। जी जी जी, और हमारा जो लोगो है वो चरखा है। चरखा है, बिल्कुल। अब चुनाव में जब पब्लिसिटी का मौका आता है तो इसलिए पंजे के झंडे का उपयोग कर लिया जाता है, पर वो झंडा कांग्रेस का नहीं है, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जी जी, बिल्कुल। तो चरखे का जो उद्देश्य है कि चरखा उस पर क्यों बनाया गया है और तिरंगे पर ही चरखा और खादी ही क्यों, ये सवाल है। खादी, महात्मा गांधी ने जिस उद्देश्य को प्रारंभ किया और स्वयं श्रमजीवी थे, श्रम का प्रतीक थे, महात्मा गांधी श्रम का, मेहनत का प्रतीक थे, तो स्वयं अपने हाथ से सूत काट के और उसका कपड़ा बना हुआ, ये अपने आप में मेहनत का एक उद्देश्य को लेकर क्रियाकलाप है। इसलिए ये एक खादी हम तब से कांग्रेस के लिए और उपयोग करते आ रहे हैं। जी, जी, जी। तो खादी ही है जो हमारे 10 नियम बने हुए हैं। किसी कार्यकर्ताओं को 10 नियमों का पालन करना चाहिए। उन 10 नियमों में एक नियम ये है कि हम खादी ही पहने, ये हमारा नियम है। ये कांग्रेस के, जैसे ही हम कांग्रेस में शामिल होते हैं, हम 10 नियमों का पालन करना होता है। उस 10 नियमों के अनुसार ही हम काम करते हैं और खादी का प्रयोग करते हैं। लेकिन वर्तमान में इन 10 नियमों का कहीं भी पालन दिखाई नहीं देता है, तो क्या कहेंगे आप? 10 नियमों का पालन दिखाई नहीं देता है, ऐसा मेरा मानना बड़ा मुश्किल काम है। समय के अनुसार लोग जितना नियम पालन कर सकें। अब ये तो नियम पालन का तो मैं आपको कहना चाहता हूँ 100% नियम तो धार्मिक स्तर पर भी पालन नहीं होते। राजनीतिक स्तर पर 2-4 नियम पालन हो जाएं, यही मान के चलो, वही बहुत अच्छी बात है, वही प्रसन्नता का विषय है। अच्छा, इस बार नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, तो इलेक्शन सिंडिकेट के आप चेयरमैन, उसकी क्या भूमिका रहेगी, संक्षिप्त में बताइएगा। इलेक्शन सिंडिकेट की क्या भूमिका रहेगी नगर निगम चुनाव? भाई, नगर निगम चुनाव में जिन्हें भी टिकट मिलेगा उनके लिए इलेक्शन सिंडिकेट जी जान से काम करेगा। और इलेक्शन सिंडिकेट सिर्फ नगर निगम के चुनाव में काम करेगा ऐसा भी नहीं है। अभी नगर निगम हो रहा है इसलिए हमने हाँ, आपका प्रश्न समय के अनुसार आपका प्रश्न सही है। नगर निगम के चुनाव में जिन लोगों को भी शहर कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस और जो सिलेक्शन कमेटी है वो जिन्हें भी टिकट देगी उनको जिताने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। और जहाँ पर भी इलेक्शन सिंडिकेट अपना भूमिका तय करके और आगे बढ़ेगी, वहाँ से हम जीत के ही आएंगे, ये भी तय है। जी, आपका नाम बताइए। मैं पंडित राजदत्त शर्मा, चेयरमैन इलेक्शन सिंडिकेट, और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। राकेश भाई, आज कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस है, इस बारे में क्या कहना? देखिए, आज कांग्रेस का जो 136वां स्थापना दिवस है, इस कांग्रेस को 72 लोगों ने शुरू करा था
जब इसकी स्थापना की थी तो एक अंग्रेज इसके स्थापककर्ता में थे जिनके दिल में हिंदुस्तान बसता था, और कई ऐसे हिंदुस्तानी थे जिनके दिल में इंग्लैंड और अंग्रेज बसते थे, जिन्होंने कभी भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान नहीं दिया। तो आज ये कांग्रेस 136 वर्ष बाद भी देश के लिए, अपने लोगों के लिए और देश के सम्मान के लिए संघर्ष करती है और लगातार मैदान में रहती है। चुनाव जीतना हारना एक अलग प्रक्रिया है प्रजातंत्र में, बहुत बार जनता भ्रमित हो जाती है, लेकिन कांग्रेस ने देश हित में जो कार्य किए हैं उसके बराबर में कोई भी पार्टी खड़ी नहीं होती है, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं उनका जन्म हुए बहुत कम समय हुआ है। सबसे पुरानी पार्टी और जिस पे देश की जनता भरोसा करती है वो सिर्फ कांग्रेस ही है। आज आपने 200 कुर्सियां शहर कांग्रेस को भेंट करने की घोषणा करी है। जी देखिए, ये जो चेयर्स हैं, यहाँ का जो गांधी भवन का ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को मैं ये चेयर दे रहा हूँ, ताकि यहाँ क्या होता है कि नए यूथ जो आते हैं और अन्य लोग भी आते हैं तो उनको नीचे बैठने में अब आज के ज़माने में आदत नहीं रही है बच्चों की, नए बच्चों की भी, तो इसलिए चेयर्स लग जाएं और व्यवस्थित रूप से लोग बैठें और मीटिंग हो सके, इसकी बहुत दिन से सोच थी। आज स्थापना दिवस का अवसर था, उस अवसर पर मैंने ये 200 चेयर गांधी भवन ट्रस्ट को भेंट की हैं और यहीं पे इस कार्यक्रम के लिए हमेशा उपयोग होती रहेंगी। संजय भाई बताएं, आज कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस है, वो कांग्रेस कार्यालय जो गांधी भवन ट्रस्ट के नाम से है, उसमें कार्यक्रम हुआ, इस बारे में आप क्या कहेंगे? 135 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं आज कांग्रेस को, और हमेशा ही कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया जाता है, और इस स्थापना दिवस के माध्यम से ये पता लगता है कि कांग्रेस कितनी पुरानी पार्टी है, जिसकी जड़ें कितनी मजबूत है, और हमेशा ही कांग्रेस का स्थापना दिवस बनाकर कांग्रेस को मजबूती प्रदान की है। आज राकेश सिंह यादव ने 200 कुर्सियाँ गांधी भवन ट्रस्ट को भी भेंट की है, उस बारे में ये उनका उदारता है। उन्होंने देखा कि गांधी भवन ट्रस्ट हमेशा रचनात्मक कार्य करवाता है शहर कांग्रेस, जिला कांग्रेस या कई गतिविधियों के लिए। उन्होंने मुझसे वार्तालाप किया और कहा कि मैं गांधी भवन ट्रस्ट को 200 कुर्सी स्वेच्छा से भेंट करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप उसको दे सकते हैं। संजय खादी।